परम सत्कारयोग धन धन श्री सतगुरु रविदास महाराज जीओ अते गुरु दी गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी, सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। बाणी आशा बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। परम सत्कारयोग परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूह सा संगत जीओ, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। हर रविवार की तरह आज भी स्वामी जगतगिरी आश्रम में संगत वाणी के साथ जुड़ने के लिए पधारी है। डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम में हर रविवार सत्संग होता है, हजूर महाराज जी के प्रवचन होते हैं। इसी तरह हर संक्रांति में 1 बजे महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी जी के प्रवचन होते हैं। इस बार जो संक्रांति का शुभ दिहाड़ा है वह 17 अगस्त को आ रहा है और 17 अगस्त को ठीक 1 बजे हजूर महाराज जी अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा करेंगे और उसके साथ साथ सुबह 8 बजे सतगुरु महाराज जी के नाम की जो दीक्षा दी जाती है वह सुबह 8 बजे दी जाएगी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप जानते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी ऐसे समय में इस धरती पर अवतार धारण करके आए, परमात्मा का रूप धारण करके आए, जब समाज में परिस्थितियां बहुत ही उलट थीं। जाति प्रथा का बहुत बोलबाला था। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को कई तरह से अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था। तो ऐसे समय में जो संत मत की नींव, संत मत की संस्थापना सतगुरु रविदास महाराज जी ने रखी। उन्होंने सभी कर्म कांडों का विरोध किया और ये सभी को बता दिया कि हम सब एक मालिक के जीव हैं, एक हमारा पिता है और हम सब उसकी संतान है। उसी संत मत को आगे संत महापुरुषों ने बढ़ाया और जो सिख पंथ की शुरुआत हुई वह भी सतगुरु रविदास महाराज जी के
संत मत से हुई। सतगुरु रविदास महाराज जी के 40 शब्द और एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। हालांकि बहुत सारी वाणी सतगुरु रविदास जी की जो बाद में हमारे बुद्धिजीवियों ने खोज कर निकाली प्रमाणित वाणी है, उसको भी ग्रंथों में संपादित किया जा रहा है। अभी जो आपने शब्द श्रवण किया है, ये सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, उन्हीं में से एक शब्द है। और इस शब्द के माध्यम से सतगुरु रविदास महाराज जी संतों की महिमा बता रहे हैं, संतों का गुणगान कर रहे हैं। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि संत और उस मालिक में कोई अंतर नहीं होता है। कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं, कभी कभी हमारे मन में दुविधाएं पैदा हो जाती हैं, और ऐसे जीव जो सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, उनका ये कहना हो जाता है कि जो चीज़ आप संतों के पास जाकर सुनते हो, पढ़ते हो, उन्हें घर में भी तो पढ़ा जा सकता है। क्या मंदिर और मस्जिद में या गुरुद्वारे में या किसी धार्मिक स्थान में ही ईश्वर रहता है? तो ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसी जो दुविधाएं हैं, तब खत्म हो जाती हैं जब हम कामल मुर्शिद के पास जाकर, सच्चे संत के पास जाकर प्रभु के नाम की दीक्षा लेते हैं और उस दीक्षा के अनुसार नाम शब्द का अभ्यास करते हैं। तो हम उसी प्रकार शांत हो जाते हैं जैसे भरा हुआ घड़ा शांत हो जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, जब घड़ा पानी में भरा नहीं होता, आधा अधूरा होता है, तो वह ज़्यादा छलकता है, वह ज़्यादा प्रश्न पूछता है, वह ज़्यादा तर्क वितर्क करता है व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान रखता है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस शब्द के माध्यम से हमारी इन्हीं दुविधाओं का खात्मा किया है। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, संत तुझी तन संगत प्राण। गुरु जी कहते हैं कि ये जो संत महापुरुष हैं, ये उस ईश्वर के तन है, शरीर है। जैसे मानव शरीर है, उसी तरह संतों के माध्यम से हम निराकार निर्गुण, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता परमात्मा, उसके रूप को देख सकते हैं। ये संत महापुरुष उस निराकार मालिक का शरीर है। और साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, संगत प्राण। जो संत महापुरुषों की संगत होती है, श्रद्धालु होते हैं, सेवादार शिष्य होते हैं, वह उस ईश्वर के प्राण है, आत्मा है, रूह है। आप जानते हो कि रूह के बिना, आत्मा के बिना शरीर बेजान है, एक धड़ है, मिट्टी है। लेकिन जब उसमें आत्मा आ जाती है, या जितनी देर तक उसमें आत्मा का वास रहता है, वह शरीर जीवित होता है।
जहाँ गुरुजी ने संतों की शोभा गाई है, गुणगान किया है, ईश्वर का शरीर कहा है, तन कहा है, वहाँ उन संत महापुरुषों की संगत का भी गुणगान किया है और संगत को संत महापुरुषों से भी बड़ा माना है। क्योंकि प्राण, आत्मा एक ऐसा तत्व है जो शुद्ध, पवित्र, किसी प्रकार की मैल उसमें नहीं होती। ऐसी आत्मा संगत को कहा है। क्यों? गुरु प्यारी सा संगत जी, जब कोई गुरुमुख बाहर अपना व्यवहार, आचार, विचार करता है, लोगों से मिलता है, परिवार में रहता है, तो अगर वो अच्छे तरीके से रहता है, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसका खान पान, उसके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, तो लोगों में ये सुनने को मिलता है कि ये उस महापुरुषों के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये गुरुमुख महान है, गुरुमुख के आदर्श बहुत अच्छे हैं। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ गुरुमुख शोभा पाता है, वहाँ वह अपने गुरु की महिमा को भी बढ़ा रहा है। तो गुरु की, संतों की महिमा किससे हुई? गुरुमुख से। इसलिए संगत प्राण है, जान भर देती है। गुरु प्यारी सा संगत जी, बचपन में बच्चे के गुरु माता पिता होते हैं। वह उनको शिक्षा देते हैं, घर में पालन पोषण करते हैं। उसके बाद वे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाता है। फिर अध्यात्मक गुरु की बात होती है, संतों की बात होती है। और अगर कोई बच्चा संस्कारी नहीं होता या किसी प्रकार की गलती कर लेता है, चाहे वो बेटी के रूप में, बेटे के रूप में, बहू के रूप में हो, तो हम क्या कहते हैं? तेरे माता पिता ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। अगर बच्चा पढ़ने वाला गलती करता है तो हम झट से बोल पड़ते हैं कि क्या आपके टीचर ने आपको यही सिखाया है? तो कहने का भाव ये कि हमारे उठने बैठने से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से हमारे माता पिता, खानदान का, गुरु का, संतों का पता चलता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जो संगत है वो उस निराकार प्रभु का प्राण है, आत्मा है, जो शुद्ध होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब हम एक सच्चे संत के पास जाते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, वाणी के साथ जुड़ते हैं और फिर नाम अभ्यास करते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि संत कैसा होना चाहिए? अब हम जितने भी भग में कपड़े डालने वाले लोग हैं, उनको अगर हम संत मान लें, होता भी ऐसे है। हम बहुत सारे जीव ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो बाहर से तो संत दिखते हैं, लेकिन भीतर से अनेक प्रकार के विकार उनमें होते हैं और वो विकारों में खुद भी फंसे होते हैं और दूसरे लोगों को भी डाल लेते हैं जो उनके पास आते हैं। हम कभी कभी कर्मकांडी संतों के पास पहुंच जाते हैं, झाड़ फूंक करवा कर सोचते हैं हमें बहुत बढ़िया संत मिला है। गुरु प्यारी सा संगत जी, ऐसे संतों को ना तो प्रभु का तन कहा है और ना ही उनकी संगत प्राण हो सकती है। तो फिर कैसा संत होना चाहिए? संत वह होता है जो हर श्वास श्वास के साथ उस मालिक के नाम का सिमरन करता है, जो उस मालिक के साथ अभेद हो जाता है,
जिना सास ग्रास न बिसरे, हरि नामा मन मंत, तन सोही नानका विरला कोई संत। जो उस मालिक के नाम का सिमरन करता है, हमेशा परमार्थ की बात करता है, दूसरों के भले के लिए वह अपना सर्वस्व लुटा देता है, किसी से वैर विरोध नहीं करता, हमेशा दूसरों की भलाई की ही बात करता है। वह संत अपने शिष्यों को कभी भी कर्म कांडों में नहीं डालता है। वह एक परम पिता परमेश्वर के घर का द्वार बताता है, और वह संत सबसे बड़ा संत या महान संत होता है जो कहने की बजाय इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाता है। सुबह उठकर अमृत वेले स्नान करता है, भजन सिमरन करता है, उसके बाद समाज सेवा में जुट जाता है और प्रभु के नाम का गुणगान करता है। ऐसे संत विरले संत होते हैं, और ऐसे संतों को ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने प्रभु का तन कहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी संतों की महिमा कहाँ तक लेकर जाते हैं? वे कहते हैं, सतगुरु ज्ञान जाने संता देवा देव। और ऐसे संत जो विरले संत होते हैं, जो प्रभु के नाम के साथ जुड़े होते हैं, वह देवी देवताओं से बढ़कर, कहीं बढ़कर, यहाँ तक भी कह सकते हैं हम कि किसी देवी देवते के साथ ऐसे संतों की तुलना नहीं की जा सकती। संत उस मालिक का रूप होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 करोड़ देवताओं की बात की जाती है। गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय ये लोगों को बता दिया कि कोई देवी देवते के साथ संतों की तुलना, ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती। भाई लहना जी, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से सिखों के दूसरे गुरु कहलाए, जब उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई थी तो वो देवी शक्ति के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि रास्ते में रायपोए की तलवंडी में यहाँ नानक जी का आश्रम है, डेरा है। रात हो गई, और जब रात पड़ गई तो उन्होंने सोचा कि मैं इस आश्रम में रात गुजार लेता हूँ और साथ में दर्शन भी कर लेता हूँ उन संतों के। रात को वो वहाँ ठहर गए पाई लहना जी। सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि एक महिला, उसने हार श्रृंगार किया हुआ है, देखने में बहुत सुंदर है और नौजवान है, झाड़ू लगा रही है। संतों के आश्रम में झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है। भाई लैना जी के मन में विचार आया कि आसपास कोई गांव नहीं है कि महिला सुबह 4 बजे अकेले गहनों से लदी कहाँ से आई, क्यों आई, और इसको आते समय डर नहीं लगा? कोई भी चोर चक्का कुछ भी कर सकता था। सोच रहे हैं मन में। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, रहा नहीं गया। कहने लगे, बहन जी आप इतनी सवेर यहाँ आए, कहाँ से आए हो और इतने गहनों से लदे हुए, आपको डर नहीं लगा यहाँ आने में? तो वह महिला मुस्कुराती हुई कहती है कि मुझे किसी का डर नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो
तो आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा, मैं वही हूं जिसके दर्शनों के लिए आप जा रहे थे, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है। भाई लैना जी हैरान परेशान, तो आप यहां झाड़ू लगा रहे हो? कहने लगी देवी माँ, हाँ। क्यों लगा रहे हो झाड़ू? आपको क्या जरूरत है यहां सेवा करने की? तो वो देवी माँ बोली, कहने लगी कि मैं यहाँ सेवा करके जो कुछ मेरी सेवा के बदले मुझे संतों से मिलता है, मैं उसी से अपने सेवकों को बांटती हूँ, उनकी झोलियाँ भरती हूँ। क्योंकि मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मैं संतों की सेवा करके ही जो कुछ प्राप्त करती हूँ उसी में से आगे देती हूँ। भाई लैना जी की आंखें खुल गई। ओहो, मैं उसके पास जा रहा था जो मांग कर मुझे दे रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा दे रहे हैं, मैं सारी उम्र ऐसे ही गवा दी। मैं उनके पास क्यों ना रहूं जो खुद सभी की झोलियां भरते हैं, यहाँ तक के देवी माँ की। और भाई लैना जी वहीं पे गुरु नानक जी के आश्रम में रहना शुरू कर दिया। और आप सारे जानते हो कि उनकी सेवा और सिमरन के कारण भाई लैना जी गुरु अंगद देव जी के रूप में, दूसरे गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि संत देवी देवताओं से कहीं ऊपर हैं, उनकी तुलना किसी भी देवी देवते के साथ नहीं कर सकते। इसी कारण सतगुरु रविदास महाराज जी संतों की कथा रस संगत मांगते हुए आगे फरमाते हैं, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माज दिजय देवा देव, संत च संगत संत कथा रस, संत प्रेम माज दिजय देवा देव रहाओ। गुरु जी कहते हैं कि हे मालिका, हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, मुझ पर कृपा करो। अगर कुछ देना ही चाहते हो, अगर मेरी सेवा और सिमरन से आप प्रसन्न हो, तो मुझे क्या दो? वो कह रहे हैं, संत जी संगत संत कथा रस। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं संतों की संगत कर सकूं। हम मानव संसार में रहकर कई प्रकार के भौतिक पदार्थों की मांग करते हैं, लेकिन गुरुजी अपने माध्यम से हमें समझाते हैं कि हे जीव, हमें उस ईश्वर से संतों की संगति मांगनी चाहिए, सत्संग मांगना चाहिए। हम घरों में कितना भी समय फ्री में बिता दें, कई बार सो जाते हैं, कई बार आलस कर देते हैं, और सत्संग में बैठने का समय जिनको मिलता है वह संगत सौभाग्यशाली होती है। इसीलिए तो कहा गया है, कड़ी कड़ी विच बड़ा फर्क हुंदा, हुंदा जमीन आसमान दा फर्क विच कड़ियां। एक कड़ी जो बंदे गुट उत्ते, दूजी कड़ी जो बिच कुम्यार कड़ियां।
एक कड़ी विछोड़ दी सजना ताई ते कई बिछड़े ताई मिलान कड़ियां ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जो सत्संग विच वितान कड़ियां। सत्संग बड़े मुश्किल से, बड़े भागों से मिलता है। आप सारी संगत सौभाग्यशाली हो जो गुरु चरणों में बैठे हो, गुरु चरणों में बैठकर वाणी सुन रहे हो। कुछ लोग घरों में भी सुन रहे होंगे, दूर दूर से संगत इस लाइव प्रसारण को सुन रही है। पर गुरु प्यारी सा संगत जी, जिस वातावरण में हम बैठे हैं, जिस माहौल में हम बैठे हैं, ये जो वातावरण है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो किरणें हैं, उस मालिक के चरणों का जो स्पर्श है, ये एक ऐसा स्थान है जो पवित्र है, शुद्ध है और जहाँ उन किरणों का असर ज़्यादा हो रहा है। फुलवाड़ी में फूल खिला होता है, उसकी सुगंध आती है, भले ही आप उस सुगंध को ग्रहण करना चाहो चाहे नहीं। अच्छे फूल के पास से जब निकलते हो वो सुगंध आती है और हम भी सुगंधित हो जाते हैं। लेकिन अगर उस फूल की सुगंध हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से लेना चाहें तो नहीं आती। ठीक इसी तरह जब हम गुरु चरणों के साथ जुड़ते हैं, उनकी मुखारविंद से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, उसका प्रभाव नज़दीक से ज़्यादा पड़ता है। कुदरती बात है। अब यहाँ जो लाइट चल रही है, यहाँ जो एसी चल रहा है, इसका असर बाहर नहीं होगा। यहाँ लाइट चल रही है, आप ये सोचो कि इस लाइट क्या जो दिख रहा है ये लाइट बाहर भी दिखेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ जो एसी की ठंडक है वो अंदर तक ही पहुँच रही है। ठीक इसी तरह गुरु प्यारी सा संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं, संगत में बैठते हैं, तो उसका एक आनंदमयी वातावरण हो जाता है। वो वातावरण हमें उस संगति में, सत्संग में प्रभु के साथ जुड़ने के लिए एक सराबोर कर जाता है। आनंद की प्राप्ति होती है, बाहर की सारी चीज़ें बंद होती है। इसलिए हम संगत मांगते हैं, सत्संग में आना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर एक और कृपा करो। वो क्या करो? मुझे संतों की कथा दो सुनने के लिए। सत्संग में आगे और प्रवचनों की कथा, प्रवचनों के माध्यम से हम वाणी के साथ जुड़ सकें। हे प्रभु, मुझे कथा सुनने को मिले। और फिर उसके आगे भी और क्या मांगते हैं? हे प्रभु, कथा रस। अगर मैं कथा सुनूं तो मैं उसका रस पान कर सकूं, स्वाद ले सकूं, भीतर से उसे अनुभव कर सकूं। सत्संग में हजारों की गिनती में लोग आते हैं, रसपान कोई कोई करता है। कुछ आते हैं, घर में तो समय ही नहीं मिलना, चलो सत्संग में जाकर 1 घंटा सो लेंगे, नींद पूरी कर लेंगे, कथा रसपान नहीं हुआ। कुछ आते हैं, ये हमारे पड़ोस की लेडी या भाई रोज ही जाते हैं सत्संग सुनने, मैं भी जाता हूँ, आए घूम घाम के बातें बुतें की चले गए, कथा रस पान नहीं किया। कुछ लोग इसलिए आए, घर में बहुत चिंता है, टेंशन है,
कई तरह की परेशानी है, शायद मैं गुरु घर में जाऊंगी, जहाँ जाऊंगा सत्संग में बैठूंगा, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो अपनी परेशानी लेकर दिमाग में वही चल रही है, कथा रसपान नहीं हुआ। जो लोग गुरु घर में आते हैं, मन दिमाग घर में छोड़ आते हैं, केवल प्रवचन, कोई दिमाग का प्रयोग नहीं करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या वो क्या, सारे प्रश्नों को बाहर निकाल के जब हम कथा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो हमें वाणी का आनंद आएगा, हम रस में डूब जाएंगे। डूबते डूबते हमारा जो शब्द और सुरत का मेल हो जाएगा, और जहाँ शब्द और सुरत का मेल हो जाता है वहाँ हम सहज समाधि में पहुँच जाते हैं। और ऐसी अवस्था सहज समाधि, यहाँ पहुँचकर आनंद ही आनंद है। अपना भी बोझ हमें कुछ नहीं लगता, अपना आप खत्म हो जाता है। केवल और केवल उस प्रभु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिस भी रूप में हम चाहें। इसे कथा रस कहते हैं। ऐसा रसपान करने वाले गुरमुख सच में ऐसी संगत वो ईश्वर का प्राण होती है। महाराज जी कहते हैं, हे मालिका, हे ईश्वर, मेरे सतगुरु मेरे पर कृपा करो, मैं संगत में जाऊं, कथा सुनूं और वहां जाके रस का पान भी करूं। फिर गुरुजी कहते हैं, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, हे देवताओं से सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ संत महापुरुष, गुरु महापुरुष, मुझ पर एक और बख्शिश करो। यहाँ ये सारी चीजें मुझे मिल गई, वहाँ मुझ पर एक कृपा करो कि मैं उस कथा का रसपान, उस जीवन का रसपान प्रेम सहित कर सकूं। सारा कुछ मिल गया लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। हमने खाना खिला दिया सभी को, लेकिन ऐसे खिलाया जैसे एक ड्यूटी की। कोई ये सब्जी मांग रहा है, कोई ये रोटी मांग रहा है, कोई दाल मांग रहा है, कोई चावल, क्या करूं मैं? प्यार नहीं है, खाने में वो स्वाद नहीं आया। जब हमने कथा सुनी, संगत की, लेकिन प्रेम से नहीं, प्रेम भाव से नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। प्रेम के बिना सारा काम, सारी चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं। और जब हम प्रेम का तड़का लगा देते हैं तो सारी चीजें स्वादिष्ट हो जाती हैं। भले ही हमें बानी आती है, अर्थ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मन में प्रेम के भाव हैं तो प्रभु खुश हो जाता है। एक राबिया संत हुई है, सूफी संत, धार्मिक किताब पढ़ रही थी। जब वो किताब पढ़ रही थी तो उस किताब में एक पंक्ति आई, लाइन आई, जो लोग घृणा करते हैं उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। घृणा करने वाले व्यक्तियों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। राबिया ने पेन पकड़ा और उस लाइन को काट दिया। अब एक संत और वहां पे आके बैठे, टेबल पे किताब पड़ी थी, उन्होंने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि किताब में ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, लेकिन किसी ने काट दी, शायद गलती से काट दी।
वे राबिया के पास गए और उनको बताने लगे कि ये लाइन किसी ने किताब में से काट दी है, पता नहीं गलती से काट दी है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। राबिया कहने लगी ये लाइन मैंने काटी है, खुद काटी है, आपने काटी है, क्यों? राबिया कहने लगी कि ऐसा नहीं होता, जो घृणा करते हैं उससे प्रेम नहीं करोगे, घृणा बढ़ेगी, और घृणा करने वालों को प्रेम से जीता जा सकता है। मुझे भी ये समझ नहीं थी, लेकिन मैंने जब प्रकृति को देखा, फूलों को देखा, पेड़ों को देखा, ईश्वर को देखा, समझा, तो मुझे समझ आई कि ये सारी चीजें प्रेम करती हैं और वो प्रेम निस्वार्थ है, बदले में कुछ नहीं मांगती। फूल तोड़ो, आगे से कोई जवाब नहीं देता, टहनी को तोड़ो, पत्ता तोड़ो, कुछ नहीं बोलता। हम ईश्वर को कितने भी दोष दे दें, कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे प्रेम देना आता है, मांगना नहीं। और राबिया ने कहा कि जो हम प्रेम दिखलाते हैं वह नाटक है, वह दिखावा है। हम दूसरों को कहते हैं कि मैंने उसको प्रेम किया तो इसने मुझे डांट दी, मैंने उसको गिफ्ट दिया, उसमें बदले में कुछ भी नहीं दिया, मैंने उसकी शादी पे 5,000 रुपये दिए, ये 50 का नोट देकर चली गई है। ये दिखावा है, प्रेम नहीं है। जब हम प्रेम करेंगे तो घृणा करने वाला व्यक्ति भी हमसे प्रेम करेगा। अंगुलीमान डाकू का नाम शायद किसी ने पढ़ा सुना होगा। वो क्या करता था, जो भी उस एरिया में आता था, उस जंगल के एरिया में, सुनसान एरिया में, वहाँ से जो गुजरता था राही, उसको वो पकड़ लेता था, सारी चीज़ें लूट लेता था और उनकी उंगलियां काट के माला बना लेता था। और वो बड़ा खुश होता था कि इतनी उंगलियों को मैंने काटा है, इतने लोगों को मैंने लूटा है। भगवान बुद्ध जी उधर से गुजरे, अंगुलीमान बाहर निकला, उसने देखा ये व्यक्ति डर ही नहीं रहा, सीधा ही निकलता जा रहा है। उसने कहा, डाकू ने आवाज लगाई, ठहर। महात्मा बुद्ध जी रुक गए और उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? कोई डर नहीं था, कोई कुछ ऐसा नहीं था। और अंगुलीमाल डाकू उनके इन शब्दों से ही अपना सारा डाकू वाली बात छोड़कर चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे बख्श दो। गुरु प्यारी सा संगत जी, इसीलिए गुरु जी उस परम पिता परमात्मा से प्रेम की बात करते हैं और साथ में हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तुम सारा कुछ करते हो, सिमरन करते हो, कथा सुनते हो, वाणी सुनते हो, उसमें रस भी आ जाता है, तो हमें प्रेम सहित सारे काम करने हैं। प्रेम जब उस मालिक के साथ हो जाता है तो मालिक भी हमारे प्रेम में बंध जाता है। हम मालिक का प्रेम ढूंढते हैं, हम गुरु का प्रेम ढूंढते हैं। जब हमारा प्रेम सच्चा होगा तो गुरु भी हमारे प्रेम में बन जाता है, फिर गुरुमुख का कुछ भी नहीं बिगड़ने देता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। हमें प्रेम के बदले अपने आप ही प्रेम मिल जाता है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी, संत आचरण
आचरण संत च मार्ग संत च अलग अलगणी। अब गुरु जी उस प्रभु से क्या मांगते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? गुरु जी कहते हैं संत आचरण। हे मालिका, यदि मुझे तुम कुछ देना ही चाहते हो तो क्या दो? संतों का आचरण दे दो। अब आचरण बहुत बड़ी बात है। आचरण का मतलब जैसा जीवन संत जीते हैं वैसा जीवन जीने की कला मुझे सिखा दो। मैं भी सुबह उठूं, मैं भी प्रभु नाम से जुड़ूं, मैं भी परमार्थ करूं, मेरे में सहन शक्ति हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीजों से हट जाऊं, ऐसा आचरण मुझे बख्श दो। संत च मार्ग, संतों का मार्ग, जिस मार्ग में जिस रास्ते में संत चलते हैं मैं भी उस रास्ते पर चल सकूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों का मार्ग देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये कितना कठिन है, तलवार की तेज धार के बराबर। बहुत कठिन रास्ता है। क्या हम में से कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा संत बने, घर बार त्यागे? मैं महाराज जी को हंस रही थी एक दिन। महाराज जी कह रहे थे कि सेवादारों की कमी है, और जो सेवादार हैं, कुछ सेवादार वो देखने में बहुत समझदार हैं लेकिन बात को समझते नहीं हैं। कुछ मैं कह के गया था और इन्होंने कुछ और कर दिया। तो मैंने कहा महाराज जी अब संगत के आगे प्रार्थना करो कि वे सेवादार आपको दान करें, छोटे। उन सेवादारों को अपनी देख रेख में उनकी परवरिश करो, उनका पालन पोषण करेंगे। जब छोटे बच्चों को अपने मुताबिक पढ़ाएंगे, ऐसे वातावरण में वो रखेंगे तो वो आपकी सोच के मुताबिक चलेंगे। क्या हम में से कोई ऐसा कर सकता है? बहुत मुश्किल है। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, संतों का आचरण मांगो, संतों का मार्ग मांगो। कुछ मांगना तो हम उनके अनुसार चल सके, जैसा वे जीवन व्यतीत करते हैं वैसा हम भी व्यतीत कर सके। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार खत्म हो जाए। कबीर जी की प्रसिद्धि हो गई, आले दुआले बड़ा नाम हो गया, सादा जीवन, खड्डियों का काम। शरारती बच्चे थे, उन्होंने भी सुन रखा था कि कबीर जी बड़े सहनशील हैं, वो क्रोध में नहीं आते। 4-5 लड़के शरारती थे, कहते ये जो कहते हैं ना हम उनको उल्टा कर दिखाएंगे, देखना कबीर जी क्रोध में आएंगे कि नहीं आएंगे। 4-5 लड़के वहां चले गए जहां कबीर जी खड्डी चौक में लगाई हुई कपड़ा बुन रहे थे। जो उनमें से एक धनवान लड़का था, उनके माता पिता बड़े अमीर थे, वो लड़का कहता पहले मैं जाता। अहंकारी था, गुमान था धन का। कहने लगा कबीर जी ये साड़ी मुझे चाहिए, कितने की है? कबीर जी कहने लगे बेटा ये 10 रुपए की है। उसने वो साड़ी ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए।
कहने लगा मुझे पूरी नहीं चाहिए थी, आधी चाहिए थी। आधी साड़ी कितने की? कबीर जी कहने लगे ये 5 रुपए की। उसने उस साड़ी को और टुकड़े कर दिए। तो फिर पूछने लगा कि ये टुकड़ा ही मुझे चाहिए सिर्फ, कितने का? कबीर जी कहने लगे ये 2.5 रुपए का। उसने क्या किया, लड़के ने सारी साड़ी के जितने पीस थे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारे पीस पीस कर दिए, क्योंकि कबीर जी को गुस्सा आ ही नहीं रहा था। उसने सोचा मैं और कुछ करता हूं। अब जब सारे साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो लड़का कहता है कि अब ये एक टुकड़ा कितने का? कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले, बड़े सहज भाव से कहने लगे, बेटा इस साड़ी के इतने टुकड़े हो गए हैं, ना तेरे काम आ सकती है ना मेरे काम आ सकती है। अब तो साड़ी रही ही नहीं, तो इसका दाम क्या? कोई दाम नहीं लगेगा अब इसका, क्योंकि ये बेकार हो गई है। वो लड़का शर्मसार हो गया। फिर कहने लगा कि ये लो 10 रुपये, जो आपका घाटा पड़ा है वो 10 रुपये ले लो, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरा तो कोई नहीं, मेरे पिताजी बड़े अमीर हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो मेहनत की कमाई है वो नहीं रखूँगा, मैं 10 रुपये ले लो। कबीर जी कहने लगे, बेटा आप इस मेहनत को नहीं चुका पाओगे। ये साड़ी कैसे बनी? पहले किसान ने खेतों में कपास उगाई, गोड्डी की खाद डाला, बारिश का पानी, अनेक प्रकार की चीज़ों के बाद कपास पैदा हुई। मेरी पत्नी ने उस कपास को साफ किया, फिर चरखे के साथ उसका धागा बनाया, उसको काता, उस धागे से मैंने साड़ी बनाई। क्या ये सारी कीमत तुम चुका पाओगे? तो वो लड़का पश्चाताप करने लगा, लेकिन साथ ही उसने कहा, महाराज इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी आप क्रोध में नहीं आए, आपने मुझे कुछ नहीं कहा। कबीर जी कहने लगे, बेटा ये साड़ी के टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, साड़ी दोबारा बन सकती है, लेकिन यदि मैं क्रोध में आ जाता, तुझे कुछ डांटता, तो तेरा अहम ना खत्म होता और तेरा जीवन भी उस साड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े होकर रह जाता, जो दोबारा बनने वाला नहीं था। ये मानव जीवन दुर्लभ है, तेरे जीवन को बचाने के सामने मेरी साड़ी फट गई, कोई बात। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे संतों का मार्ग चुनने के लिए गुरु जी ने हमें प्रेरित किया, और ऐसे संत उस मालिक का रूप होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने भी जब उस मालिक से मांगना है तो ऐसी चीज़ें मांगनी है जो हमारे इस मानव जीवन को दुर्लभ बना दे। इस संसार से हम जाकर उस मालिक के साथ अभेद हो जाएं, किसी जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। तो फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, और एक मांगो भगत चिंतामन, जनी लखावो असंत पापी सन। और एक मांग्यो भगत चिंतामन, जनी लखावो असंत पापी सन। गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, इन सारी बख्शिशों के साथ साथ
एक और कृपा करना, मुझ पर इतनी कृपा करो और एक मांग्यो भक्त चिंतामणि, मुझे भक्ति रूपी चिंतामणि दे दो। उस मालिक की भक्ति दे दो ताकि मैं भक्ति करके सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। जब उस मालिक के नाम का हम सिमरन करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि भक्ति करने वाला भी तो बीमार होता है, उनके भी परिवार में दुख सुख आते हैं, फिर भक्ति का क्या लाभ? ये चिंतामणि कैसे हुई? गुरु प्यारी सा संगत जी, जो हमारे कर्म हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। नीम का पेड़ लगाया है, उस पे आम नहीं लग सकते। ये जो दुख सुख है, कष्ट है, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। लेकिन भक्ति से क्या होता है? उन पापों को, कष्टों को बहुत कम हमारी सजा लगती है, हमारे पाप कम हो जाते हैं। बड़ा दुख है तो छोटा हो जाता है, बड़ा कष्ट है तो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है उसे सहने की ताकत मिल जाती है। हम उसको मालिक की रजा समझकर सहन कर लेते हैं। उस दुख को, कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाती है भक्ति से। भक्ति में इतनी ताकत है। हम परेशान नहीं होते, हम बार बार परेशानियों का रोना नहीं रोते। हम क्या कहते हैं कि मालिक ने किया है, ठीक ही किया हो, जैसा भी फल मिला ठीक है, हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ा है, ऐसी संतुष्टि भक्ति से आ जाती है। इसलिए प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। और गुरु प्यारी सा संगत जी, ये जो भक्ति है, सेवा है, सिमरन है, इसमें इतनी ताकत है कि हम उस मालिक के रूप की तरह, क्योंकि हम मालिक का अंश हैं, और हम में शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, और हम मालिक के नज़दीक हो जाते हैं। जब मालिक हमारे नज़दीक हो जाता है, हम उसके नज़दीक आ जाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मालिका, मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। जनी लखाव्यो असंत पापी सन, सबसे बड़ी बात लास्ट में क्या कह दी? हे प्रभु, जहां मुझे संतों की संगत दे रहे हो, उनकी कथा सुनने को मिल रही है, उनकी कथा का रसपान भी कर रहा हूं, वहां एक और बख्शिश कर देना। मुझे ऐसे लोगों का साथ मत देना जो असंत हैं, जिनमें वैर, विरोध, काम, क्रोध, निंदा, चुगली, अनेक प्रकार के अवगुण हैं, उनकी संगत मत देना। कोई व्यक्ति आकर जबरदस्ती हमारे कान में ऐसे शब्द कह देता है कि वो फलाना व्यक्ति आपके प्रति ऐसे सोच रहा था, हम सारा दिन परेशान रहते, हम नहीं गए उनके पास, लेकिन वो घर आकर बात बता देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति से बचना है। ना खुद विकार करने हैं, ना ऐसे लोगों के पास बैठना है जो इन विकारों में फंसे हुए हैं।
संत मिले किछ कहिए सुनिए, मिले असंत ममट कर रहिए। अगर संतों के संग बैठते हैं, अच्छे पुरुषों के पास बैठते हैं, अच्छी संगति करते हैं, तो गुरु घर की बात होती है, कहते हैं, सुनते हैं। लेकिन असंत जो होंगे वो क्या करेंगे? हमेशा निंदा चुगली इधर उधर की बात करेंगे, तो हमारा मन भी भटक जाता है, क्योंकि गलत काम की ओर कोई भी व्यक्ति जल्दी जाता है। ठीक काम को अपनाने के लिए कई दिन कई महीने लग जाते हैं। अगर कोई गलत बात कहता है तो उसका असर जल्दी हो जाता है मानव प्रवृत्ति के अनुसार। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु हम पर कृपा करना कि हम ऐसे लोगों की संगति से बच सकें। फिर अंत में प्रभु जी मालिक को उन संतों का रूप बताते हैं जो इस प्रकार के संत होते हैं, परमार्थी होते हैं। उन्होंने कहा है कि संत और मालिक में कोई अंतर नहीं है। ऐसी पंक्तियों में बताते हुए कहते हैं, रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। सारा शब्द कहने के बाद संतों की महिमा का गुणगान करते हुए गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, भले ही आप समझो या ना समझो, मैंने तो समझ लिया है। क्या समझ लिया है? संत अनंत ही अंतर नाही। संतों में और उस मालिक में कोई अंतर नहीं होता। हम संतों के माध्यम से उस निर्गुण निराकार रूप को साकार रूप में देख सकते हैं। जब हम संतों के चरणों में जाएंगे, प्रभु के नाम की दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेकर नाम अभ्यास करेंगे, अभ्यास के साथ हमारा 10वां द्वार खुल जाएगा, हमारा 3रा नेत्र खुल जाएगा, और उस नेत्र के बीच में हम भीतर से उस नूरी स्वरूप को देख सकेंगे जिसे मालिक का मिलना कहते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, जब हम अपना मुख देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, शीशे का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार उस शीशे के द्वारा हम अपना स्वरूप देखते हैं, उसी तरह संतों के माध्यम से हम मालिक का रूप देख सकते हैं। ये संत उनके साथ अभेद हो चुके होते हैं, बीच में कड़ी का काम करते हैं। मानव को उस मालिक के साथ मिलाने के लिए ये विचोलिए का काम करते हैं। कपड़ा फट जाता है, उसको सिलने के लिए जिस धागे का प्रयोग करते हैं वो उसी प्रकार का धागा होता है जिस प्रकार कपड़ा, क्योंकि धागे को धागे के साथ ही जोड़ा जा सकता है। अगर लोहा टूट जाता है तो लोहे को लोहे के साथ जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए। अगर लोहे को हम सोने के साथ जोड़ना चाहें, कभी नहीं जुड़ेगा। कपड़े को हम लोहे के साथ जोड़ना चाहें, नहीं जुड़ेगा। ठीक इसी तरह जो संत हैं वो मानव रूप में होते हैं और उस मालिक के साथ भी अभेद हुए होते हैं। इधर मालिक है, इधर मानव है, बीच में वो संत हैं। जब हम संतों के पास जाते हैं, संत हमें जीवों को ऐसी चाबी बताते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसा गुरु मंत्र बताते हैं कि वे हमें
उस निराकार निर्गुण परमात्मा के साथ मिला देते हैं। इसलिए संतों की जरूरत होती है। इसीलिए ये संत उस मालिक का तन होते हैं। और जो संगत संत महापुरुषों के उपदेशों को मानती है वो उसका प्राण बन जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ हम भी ऐसी भक्ति करें, हम भी ऐसे महापुरुषों के मार्ग पर चलकर अपना जीवन भी सफल बनाएं और अपने परिवार, अपने कुलों को तार दें। ऐसी भक्ति की अरदास करनी है सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। एक दो सूचना आप जी को देनी है। 8 नवंबर को डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम की ओर से पूरी ट्रेन बुक करवाई जा रही है महाराज जी की जन्मस्थली बनारस जाने के लिए। बहुत सारी संगतों की इच्छा थी कि हम गुरु घर से गुरु जी के साथ सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली में जाएं। तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेन बुक करवाई गई है। 8 नवंबर के आसपास इसका समय रहेगा। तो जिन भी श्रद्धालुओं ने जाना हो, अगर कोई एम्प्लॉय है या घर के जो काम काज है उसके मुताबिक सोच लें और मन बना लें। कुछ ही दिनों में आपको ये बता दिया जाएगा पूरी डेट और शेड्यूल। तो आपने बनारस जाने के लिए तैयार हो जाना है। दूसरा, जैसे महाराज जी ने भी, हम ट्रस्ट में बैठे थे तो बात हो रही थी कि अगर अकेले ही काशी बनारस जाना हो तो किराया बहुत कम लगता है, लेकिन जब हम गाड़ी बुक करवा देते हैं तो घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से वो पूरा किराया देना पड़ता है, जिससे किराया 3 या 4 गुना हो जाता है। यदि कोई साथी, यदि कोई श्रद्धालु उस गाड़ी में ना जाकर अपनी बुकिंग करवाकर बनारस काशी में जाना चाहता है और वहाँ जाकर संगतों के साथ मिल सकता है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन 2-4 दिन की बात है, उसके बाद हमें शेड्यूल पक्का हो जाएगा डिपार्टमेंट की ओर से। तो आप उन्हीं दिनों की टिकट करवाओ, पहले से करवा लीजिए ताकि आपको कोई मुश्किल नहीं आए। दूसरी बात ये है कि जैसे पहले भी आपको बताया गया है, 12वीं पास कक्षा जिन बच्चों ने 12th कर ली है, आगे पढ़ नहीं सकते या कई तरह की मुश्किलें हैं, या कई बच्चों के नंबर भी कम आते हैं, कई बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो वे बच्चे हमारे यहाँ आश्रम में जो सेंटर लेवल का ट्रेनिंग सेंटर खुला है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी डिप्लोमा, एनटीटी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, योगा टीचर, नैनो टीचर, केयर टीचर, इन टीचर्स के लिए यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय, जो सेंट्रल सरकार है उसकी ओर से ही ये स्टडी है और सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल प्रमाणित मिलेगा। स्टडी भी यहाँ होगी और जो बच्चे इस ट्रेनिंग में भाग लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, वे सीधा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। 17 तारीख को हजूर महाराज जी सभी संगत को दर्शन दीदार देंगे। आप सभी ने 1 बजे प्रवचन है, उसके हिसाब से गुरु घर में आना है। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे।
ले माहे बसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल झूठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझ है क्या अरपो, तेरो किया तुझ है क्या अरपो। नाम तेरा तू है चबर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। है रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हर भोग तुम्हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। शरण हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो बाक। भगत जान वैराग की धरियो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर से मद सतगुरु
उर पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिता चमारी वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की सम्मुख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तेनर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब समबस रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समबस रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास।